विधि का विधान यही है कि लड़की को अपने माँ बाप के घर छोड़कर पति के घर जाना ही पड़ता है और पति के घर को ही अपना घर समझकर उसे सजाना और संवारना पड़ता है। सीता जी की भी विदाई जनकपुर से होने लगी। जनक जी महाराज दशरथ के पास पहुंचे। कहा, हे महाराज, आपके पुत्र भगवान श्री राम ने हमें इतना आनंद दिया। हम तो हार चुके थे, हमें लगता था धरती पर कोई वीर नहीं है, लेकिन राम जी इतना बड़ा धनुष तोड़े, इतना हमें यश दिलाया। आज आप लोग जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है। सज्जनों, राम जी सुनैना मां के सामने जाते हैं और जनक जी महाराज के पास जाकर विदाई मांगते हैं। कहते हैं, हमसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देंगे। आज सीता जी की विदाई में जनक जी महाराज भूल गए कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं। गोस्वामी जी ने कहा, मिटा महामर्याद ज्ञान का। आज जनक जी महाराज पिता जनक बनकर आंख से आंसू बहाने लगे और बेटी को विदा करने लगे। सीता जी को हृदय से लगाकर माता सुनैना सिखाती हैं, हे किशोरी जी, हम तुम्हें जिस कुल में भेज रहे हैं वो कुल बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। उसकी इज्जत को बचाना, पति का रुख देखते रहना, राम जी के मन में जो बात आए वो बोलना ना पड़े, उससे पहले तुम जान जाना और उनकी सेवा करना। क्योंकि स्त्री के लिए प्रथम धर्म पति की सेवा है। हम लोग तो तुम्हें विदा कर रहे हैं, लेकिन अब से दशरथ जी और कौशल्या जी तुम्हारे माता पिता हैं। कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ, सबकी सेवा करना। सुनैना माँ सीता जी को उपदेश देते देते रोने लगी। इतनी महान बेटी जो प्रकृति का उपहार है, इतने लाड़ प्यार से पाला है, आज वही सीता जी विदा हो रही है। जनक जी महाराज सोचते हैं, हम लोग दिन भर सीता को देखते रहते थे। सीता भी जनक जी का खूब ख्याल रखती थी। अब वास्तव में बेटियां इतनी प्यारी होती हैं, माँ बाप के घर में रहती हैं, तो माँ बाप को अपनी बेटियों को देखकर आनंद आता है। और अगर सीता जी के जैसे संस्कारी बेटी हो तब तो विशेष आनंद होता है। लेकिन आज किशोरी जी विदा हो रही हैं। जनकपुर के लोग, सीता जी की सखियां, सब विदाई के दृश्य को देखकर रोने लगी। सज्जनों, सखी सोचती हैं, जब राम जी चले जाएंगे तो हम किसको देखेंगे। हम रोज दिन जाते थे, राम जी को देखते रहते थे, कुछ हंसी मजाक भी करते थे। अब जब चले जाएंगे तो हम लोगों को मन नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी सखियां हैं सब सिया राम जी से प्रेम करते हैं। सभी राम जी से निवेदन करती हैं, हे राम जी, आप अयोध्या जा रहे हैं, ऐसी कृपा करिए, या तो मिथिला में हमेशा के लिए रह जाइए, और अगर नहीं रह सकते तो हम सबको ले चलिए, क्योंकि आपको देखे बिना अब हम लोग नहीं जी सकते। मिथिला के लोग किशोरी जी को विदा करते समय विकल हो रहे हैं। जनक जी महाराज खंभे का सहारा लेकर खूब रो रहे हैं।
गोस्वामी जी ने कहा, मिटा महामर्जाद ज्ञान का, सारा ज्ञान भूल गए, आज विदा देते हैं। किशोरी जी ने बहुत सारे तोते पाले हैं, लेकिन आज सीता जी की विदाई में उनके पाले हुए पक्षी भी रो रहे हैं, सिया सिया कहकर आंसू बहा रहे हैं। सुनैना मां समझ जाती हैं, सीता के वियोग में ये पक्षी भी जीवन धारण नहीं कर सकते। पिंजरा सहित किशोरी जी के साथ उन्हें विदा कर दिया गया। सुनैना मां ज्ञान दे दी। किशोरी जी ने कहा, मां आप चिंता मत कीजिए, आप हमें जिस कुल में भेज रही हैं वो बहुत ऊंचा है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी मां, इसलिए आप चुप हो जाइए। लेकिन आज सीता जी को विदा करते समय सुनैना मां इतना रो रही हैं, बार बार बेहोश हो जाती हैं। धीरे धीरे रथ चलने लगा, चारों बेटियां पालकी में बैठी, जनक जी, सुनैना जी और पूरे जनकपुर के लोग राम जी के साथ उन्हें दूर तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं।